नमो आदेश भगवती कृपा करे धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखे। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। कई लोगों का मानना होता है कि उनके ऊपर देवी या देवता की शक्ति आ रही है, सवारी के रूप में आ रही है, जैसे कि हनुमान जी, भैरव जी, माँ काली, माँ शीतला या कोई भी अन्य इष्ट देव। लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि ये शक्ति सकारात्मक है मतलब पॉजिटिव है या नकारात्मक है यह मतलब नेगेटिव है। आज हम इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कैसे पता करें कि आपके ऊपर आई हुई शक्ति सकारात्मक पॉजिटिव है या कोई नकारात्मक नेगेटिव शक्ति है, जैसे कि प्रेत, पिशाच या कोई अन्य नेगेटिव शक्तियाँ, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि शक्तियाँ अपना स्थान छोड़कर आपके ऊपर आ ही क्यों रही है। अगर वो पॉजिटिव है तो ठीक है, शक्तियों को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो अपना मंदिर, अपना कोई धाम, ठीक है, अपना कोई स्थान छोड़कर आपके पास आ रही हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी, है ना। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा। तो जैसे असली देवी देवताओं की शक्तियाँ अपना स्थान छोड़कर किसी के पास यूं ही नहीं आ जाती है। ये एक बहुत ज़रूरी विषय है। यह शक्तियाँ केवल हमें मार्गदर्शन करने और कुछ सिद्धियाँ देने के लिए आती है, और ये इसलिए आती है ताकि हम दूसरों की मदद कर सके। अगर वो अपना स्थान छोड़कर आपके पास आई है, कोई भी शक्ति है, कोई भी देवी या देवता की शक्ति है, अगर वो अपना धाम छोड़कर आपके साथ आई है तो वह सिर्फ आपकी मदद करने नहीं आई है, आपके माध्यम से वो दूसरों की मदद भी करने आई है। अगर कोई शक्ति आपके ऊपर आ रही है और आपको ऐसा लगता है कि यह शक्ति आपकी एक बड़ी ताकत बन गई है, ठीक है, या आपको बहुत ताकत देने वाली है, तो इस चीज़ के बारे में आपको बहुत सोचना पड़ेगा। हमेशा ये याद रखें कि असली देवी या देवता जो भी होते हैं किसी भी तरह का लोभ नहीं देते हैं एक मनुष्य को, ठीक है। अगर आपके मन में ऐसा होगा कि शक्ति के आने से मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा, तो ये बहुत गलत है। अगर आप ऐसा लालच या लोभ रखेंगे तो कभी भी वो शक्ति आपको ये चीज़ देगी ही नहीं। शक्ति हमेशा उतना देती है जितना ज़रूरत का होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी विशेष शक्ति के माध्यम से उल्टी सीधी चीज़ें कर लेंगे, जैसे अगर आपको धन चाहिए या फिर आपको बहुत बड़ा आलीशान एक घर चाहिए, तो ये शायद पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि जब तक आपके मन में इन चीज़ों के लिए लोभ मोह होगा तब तक शक्ति आपको इन चीज़ों से दूर रखेगी। जब आपको यह समझ आने लगेगा कि यह चीज़ें जो है एक आवश्यकता है, आपकी ज़रूरत है, तब शक्तियाँ आपको ये चीज़ें देती है कि इस मनुष्य को जिसके पास हम आ रहे हैं, अब इसे समझ आने लगा है कि चीज़ों का कितना महत्व है और कितने लिमिट तक चीज़ों का होना ज़रूरी है। तब वह शक्तियाँ आपकी इन चीज़ों में मदद करती हैं और आपको धन धान्य और समृद्धि देती हैं। परंतु अगर आप लोभ से इन चीज़ों में जा रहे हैं, सिर्फ इस लोभ से जा रहे हैं आपको धन धान्य मिलेगा, तो शक्ति कदा भी आपकी सहायता नहीं करेगी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी शक्ति अपना स्थान छोड़कर आती है तो वो आपके कल्याण के साथ साथ जन कल्याण के लिए आती है, ना कि आपके लालच को, लोभ को प्रोत्साहन देने के लिए आती है। अब जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है, मतलब जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो मतलब कैसी होती है और कैसे पता चलता है, उसके बारे में जानेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि नकारात्मक शक्तियाँ जैसे कि भूत प्रेत, है ना, ब्रह्म राक्षस, जिन जिन्नात, तो ये जो चीज़ें होती हैं, पिशाच, तो ये क्या होती है ना, ये आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी कर रहे होंगे ना, तब भी ये अट्रैक्ट हो जाती हैं। आप कुछ अच्छी चीज़, अच्छी पूजा पाठ भी कर रहे हो, तब भी ये आकर्षित आपसे हो जाती हैं। जैसे हनुमान चालीसा एक पवित्र पाठ होता है ना, पर ये सब पढ़ने से आपके सामने फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, कोई ब्रह्म राक्षस जो है प्रकट हो जाता है और वो बताता है कि वो हनुमान जी के गण में से है और आपकी सहायता करने आया है, तो आप बिना सोचे समझे उनको अपने जीवन में आमंत्रण दे देते हैं और बोल देते हैं ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, हम आपकी पूजा पाठ करेंगे। यही होता है। और ये जो आपके सामने आते हैं, ये ज़रूरी नहीं है प्रत्यक्षीकरण होगा, ये स्वप्न के माध्यम से भी आपसे बातचीत कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम हनुमान जी के गण में से हैं, या फिर मैं सिर्फ हनुमान चालीसा का एक उदाहरण दे रहा हूँ, तभी यह बता रहा हूँ। तो इससे आपको लगेगा कि यह कोई दिव्य शक्ति आ गई है, लेकिन असल में वो एक नेगेटिव शक्ति होती है। अब यही हो गया कि इसलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम असली और जो एक तरीके से कहें कि नकली शक्ति में अंतर कैसे पहचानें। नकली शक्ति होती है जो गलत होती है, जो नेगेटिव होती है, जो आपका गलत करेगी आने वाले समय में, ठीक है।
तो सकारात्मक शक्तियों की पहचान पहले जान लेते हैं, फिर हम इनका ओवरऑल एक ओवरव्यू लेंगे कि कैसे इनसे बचा जा सकता है अगर नेगेटिविटी है तो। अगर आपके ऊपर कोई सकारात्मक शक्ति आ रही है तो सबसे पहले आपकी जीवन शैली जो है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित होने लगेगी। जैसे कि आपके घर में खुशहाली बढ़ेगी, धन धान्य बढ़ेगा, उसकी कमी नहीं रहेगी अगर पॉजिटिव शक्ति है तो। आपके जो रिश्ते हैं, चाहे वो रिश्तेदारों में हैं, चाहे आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो अच्छे होने लगेंगे। आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, आर्थिक जो भी तंगियाँ चल रही है, आपके पास पैसा नहीं होता था, अब वो पैसा स्थिर होने लगेगा और आपके पास आने लगेगा। इसके अलावा सकारात्मक शक्ति हमेशा आपके अंदर एक शांति का माहौल बनाए रखेगी। और ये जो भी मैंने चीज़ें बताई है, इन सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा एक उदाहरण इसी को मैं कहूँगा कि जब एक पॉजिटिव शक्ति आपके पास आ जाती है तो आपके मन में शांति रहने लगेगी, आप शांत रहेंगे, आपको एक दिलासा रहेगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक ही होगा आने वाले समय में, ठीक है। आप खुद ही समझने लगेंगे कि जीवन में सुधार हो रहा है और आगे और ज़्यादा सुधार होगा। तो एक तरीके से आपके मन में एक स्थिरता आ जाएगी हर चीज़ को लेके। तो अगर आपके ऊपर कोई शक्ति आ रही है ना, तो आपको लगातार एक तो प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, दूसरा आपको हर चीज़ में एक अच्छा पहलू देखने का आपका नज़रिया बनता चला जाएगा, ठीक है। ये होती है सकारात्मक शक्ति आने के कुछ साइंस। अगर आपके ऊपर कोई शक्ति आ रही है और आपको लगातार मतलब आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपको तनाव रहता है, आपका शरीर पर दबाव रहता है, तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, एक सतर्कता आपको बरतने की ज़रूरत है। यह जो शक्ति अगर आपके ऊपर आ रही है और ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ रही है, ठीक है, कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपको स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है और आपके शरीर पे दबाव पड़ता है, खासकर सोते समय दबाव पड़ता है, तो सकारात्मक शक्ति जो होती है ना, वो कभी भी आपके स्वास्थ्य के साथ ऐसा नहीं करेगी, आपके शरीर के साथ ऐसा नहीं करेगी। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक नकारात्मक शक्ति है। अब अगर नकारात्मक शक्ति है तो उसकी मुख्यतः पहचान कैसे करें? अगर कोई नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर है तो सबसे पहले आपके जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने सकारात्मक पॉजिटिव शक्ति का बताया था कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको लगती है हाँ अब हमारा जीवन जो है अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपके जीवन में उथल पुथल हो जाएगी अगर नकारात्मक शक्ति आई है तो। आपके घर में धन की कमी होने लगेगी, रिश्ते बिगड़ने लगेंगे और घर का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा आपको भ्रम में रखेंगी। भ्रम में कैसे रखेंगी? आपको एक मतलब सामने सब कुछ दिख रहा होगा कि सब गलत हो रहा है, पर आपके मन में ऐसा रहेगा कि नहीं, शक्ति तो आ रही है ना मेरे ऊपर, तो सब ठीक हो जाएगा। परंतु आप जो आपके सामने हो रहा है ना, उसको देखते हुए भी आप उसको इग्नोर करेंगे और ये सोचेंगे शक्ति आ रही है तो सब ठीक ही रहेगा। परंतु जब आपको ये दिखने लगता है ना कि ना, तो जब से शक्ति आई है तब से मेरे जीवन में काया पलट हो गई है, मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, धन की कमी रहने लगी है, मेरे रिश्ते नाते ख़राब हो रहे हैं, मैं अकेलापन महसूस करता हूँ, ठीक है। तो शक्ति के आते हुए अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो गलत शक्ति है जो आपके पास आ रही है, क्योंकि वो आपको अच्छी चीज़ों की तरफ नहीं लेके जा रही है। और नेगेटिव शक्ति से अगर आप कुछ भी पूछेंगे ना तो वो कभी भी सीधा जवाब आपको देगी नहीं, ठीक है। आपके जीवन में बाधाएं खड़ी होने लगेंगी अपने आप ही। और कभी कभी ये शक्तियाँ जो है आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर देंगी कि आपका मन नहीं करेगा कि आप पूजा पाठ करें, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप पूजा में बैठे, ठीक है। तो मतलब आप अच्छी चीज़ों से दूर होते चले जाते हैं। ये होता है नकारात्मक शक्ति के आने की पहचान। तो आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है और सही मार्ग चुनने की आवश्यकता है। आजकल कई लोग बिना समझे किसी भी शक्ति या देवी देवता को समझे बिना कि कौन सी शक्ति आ रही है, और ना ही वो अपने इष्ट का चुनाव अच्छे से कर पाते हैं और वो उनकी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। यह बहुत ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको किसी शक्ति के बारे में कोई संदेह है कि आपके पास अगर जो शक्ति आ रही है, तो चाहे वो अनुभव में आ रही है या सवारी में आ रही है, अगर आपको संदेह है तो तुरंत आपको किसी अनुभवी गुरु या साधक के पास जाना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। जब पुष्टि हो जाए तभी आपको
सोचना चाहिए ठीक है, अब ये पुष्टि हो गई है कि ये सकारात्मक है, तो मैं अपनी पूजा पाठ इस शक्ति के लिए जारी रख सकता हूँ। नकारात्मक शक्तियों को सकारात्मक मानकर उनकी पूजा करने से आपके घर में जो है ना वो समस्याएं आ सकती है, और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सबसे पहले ख़राब होती है, और आपकी मानसिक शारीरिक स्थिति भी बहुत बुरी होने लगती है, और आपके जीवन की जो स्थिरता है वो बिल्कुल चली जाती है। तो मैंने कुछ आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आप पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपने इष्ट की सेवा साधना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर आप ये सारे अनुभव महसूस करते हैं और आपको लगता है कि कोई गलत शक्ति आपके साथ चल रही है, तो बहुत ज़रूरी है आप किसी अच्छे गुरु का मार्गदर्शन लें, किसी अच्छे साधक के पास जाएं और अपना एक रास्ता निकलवाएं, जिससे आप एक सही मार्ग को तलाश सकें। तो आज हमने जाना कि कैसे पहचाना जा सकता है कि आपके ऊपर जो शक्ति आ रही है वो पॉजिटिव है या नहीं है। हमेशा सावधान रहे, और जब भी किसी शक्ति का अनुभव हो तो उसकी जांच जरूर करवा ले, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी प्रश्न है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब देने के लिए कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जवाब दे सकूँ। और मैं आपसे किसी एक अलग विषय के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।